दोस्तों, अब चांद पर इंसानी कॉलोनी बनाना हो सकता है आसान, क्योंकि कहीं भी शहर बनाने के लिए सबसे ज़रूरी वस्तुओं में आता है खाना। अगर उस जगह की मिट्टी उत्पादक नहीं देगी तो फसल नहीं उगेगी। लेकिन वैज्ञानिकों ने अब चांद की मिट्टी में पहली बार पौधे उगाने की सफलता हासिल की है। दोस्तों, यह काम आसान नहीं था, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने इसे कर दिखाया है। लेकिन फिर भी चांद पर फसल उगाना आसान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ की मिट्टी पथरीली है। अगर चांद पर इंसानों को लंबे समय तक रहना है तो सबसे पहले 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी: कपड़ा, मकान और खाना। कपड़ा यानी स्पेस सूट, मकान यानी मून बेस और खाने की कमी थी, तो अब वैज्ञानिकों ने इसका सोल्यूशन भी निकाला है। दोस्तों, अगर चांद पर लंबे समय तक रहना है तो अंतरिक्ष यात्रियों को ताज़ा खाना नहीं मिलेगा, और अंतरिक्ष यात्री धरती की मिट्टी चांद पर नहीं ले जा सकते, क्योंकि इससे लागत बहुत आएगी। इसीलिए वैज्ञानिकों ने टेस्ट किया है कि अभी चांद की मिट्टी पर भी फसल उगाई जा सकती है। दरअसल नासा के अपोलो मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट ने कुल 382 किलोग्राम चांद की मिट्टी धरती पर लाए थे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर वैज्ञानिकों ने चांद की मिट्टी पर फसल उगाने का कारनामा कैसे पूरा किया है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, 1969 में नासा ने चांद पर इंसानों को पहली बार भेजा था। 1969 से लेकर 1972 तक अमेरिका ने अपोलो मिशन के जरिए कुल 12 लोगों को चांद पर भेजा था। लेकिन हमारी जात चांद पर नहीं टिक पाई, क्योंकि कहीं भी हमें टिकने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है: कपड़ा, मकान और रोटी की कमी थी। लेकिन अब इसकी कमी भी वैज्ञानिकों ने पूरी कर ली है। दरअसल 60 और 70 के दशक में हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन अब हालात सुधर गए हैं। तब के मुकाबले आज की टेक्नोलॉजी हमारी काफ़ी एडवांस है। दोस्तों, अपोलो मिशन के जरिए 12 एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजा गया था, लेकिन उनमें से सिर्फ 6 अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की 342 किलोग्राम मिट्टी धरती पर लाई थी। इस चांद की मिट्टी को लूनर रेजुलिथ कहा जाता है। दोस्तों, तब नासा के वैज्ञानिकों ने इस चांद की मिट्टी को फ्यूचर के लिए संभाल के रखा था, क्योंकि तब की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। और ऐसा ही हुआ 2022 में। दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के वैज्ञानिक नासा के वैज्ञानिकों के पास गए और अपोलो मिशन में लाई गई उस मिट्टी को ले आए, क्योंकि उन्हें पता करना था कि चांद की मिट्टी में पौधे उग सकते हैं या नहीं। कई महीनों के बाद फ्लोरिडा के वैज्ञानिकों ने बताया कि चांद की मिट्टी में भी पौधे उगाए जा सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक खास पौधे को चुना गया था, जिसका नाम था अरेबिडोप्सिस। इस पौधे का नाम आपने कभी नहीं सुना होगा। ऐसा मान लीजिए कि यह फूलगोभी का रिश्तेदार है। अब आपके मन में यह सवाल आया होगा कि आखिर इस पौधे को ही क्यों चुना गया। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों ने इस पौधे के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, तो किसी भी नए एक्सपेरिमेंट में होने वाले बदलाव को अच्छे तरीके से स्टडी किया जा सकता है। इसीलिए चांद की मिट्टी पर इस पौधे को उगाने के लिए चुना गया। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट के लिए अपोलो 11, अपोलो 12 और अपोलो 70 की 1-1 ग्राम चांद की मिट्टी ली गई थी, क्योंकि यह तीनों ही मिशन चांद पर अलग अलग हिस्सों पर लैंड हुए थे और इनकी मिट्टी भी अलग थी। 1-1 ग्राम मिट्टी को 3 ट्यूब में पानी और बीज के साथ मिलाकर लगाया गया और इसके पोषण के लिए एक न्यूट्रॉन सॉल्यूशन डाला गया। इसके अलावा यह बीज ज्वालामुखी की राख में भी लगाए गए थे, क्योंकि इसमें भी वैसे ही खनिज तत्व पाए जाते हैं जो चांद की मिट्टी में पाए जाते हैं। इनमें से 3 चांद की मिट्टी वाले सैंपल थे और 3 पृथ्वी के थे। बीज को लगाने के 2 दिन बाद अंकुरित होने लगे। यह देखकर वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि वैज्ञानिकों को उम्मीद नहीं थी कि चांद वाले मिट्टी पर पौधे उग सकते हैं। इससे यह पुष्टि होती है कि चांद की मिट्टी में भी पौधे उगाए जा सकते हैं। 6 दिन तक हर पौधा एक जैसा ही दिखाई दे रहा था, लेकिन 7वें दिन के बाद चांद वाली मिट्टी के पौधे धीमे उगने लगे और कई पौधों के ऊपर लाल निशान दिखाई देने लगे और पौधे अच्छे से विकसित नहीं हो पाए। खास बात तो यह थी कि चांद के अलग अलग हिस्से की मिट्टी के सैंपल अलग अलग प्रक्रिया दिखा रहे थे।
अपोलो 11 मिशन वाले मिट्टी के पौधे कमजोर पड़ने लगे और इसके कुछ और दिन बाद कोई भी यह बता सकता था कि चांद वाले मिट्टी के 3 पौधे बाकी 3 से बहुत ज्यादा अलग थे। 20 दिन के बाद इन सभी पौधों की जेनेटिक स्टडी की जाने लगी। वैज्ञानिक यह देखना चाहते थे कि पौधों में किस तरह के जेनेटिक बदलाव आ रहे हैं। जेनेटिक स्टडी में पता चला कि चांद वाले मिट्टी वाले पौधे तनाव महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा तब होता है जब मिट्टी में सोल्ट और हेवी मेटल्स होते हैं। दोस्तों, 1972 में नासा ने आखिरी बार इंसानों को चांद पर भेजा था। तब से लेकर अब तक कोई भी इंसान चांद पर नहीं गया है, लेकिन अब नासा चांद पर फिर से इंसानों को भेजने की तैयारी कर रहा है, और वह भी लंबे समय के लिए। और इस मिशन को जल्द ही कंप्लीट किया जाएगा। इस मिशन का नाम है आर्टेमिस मिशन। इस मिशन को 2025 में नासा लॉन्च करने वाला है। ऐसे में इस चांद वाली मिट्टी के एक्सपेरिमेंट में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।